कर देती है। इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि जब आप अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करते हो, आप अपनी साइकोलॉजी को चेंज करते हो। जैसे ही साइकोलॉजी को चेंज करते हो, आप फिजियोलॉजी को चेंज करते हो। अगर आप अच्छे से अच्छा कोई स्पोर्ट्समैन देखो ना, वो हमेशा बीच बीच में डीप ब्रीथ लेता रहेगा, बिकॉज उसको मालूम है कि मुझे पैरासिम्पैथेटिक है। इफ़ यू सी सम पोल वोल्ट वगैरह करते ना, एकदम डीप करके देन दे गो हेड एंड शूट। व्हाई? बिकॉज दे नो कि भाई मुझे वेगस में ही आगे जाना है। बहुत सारे एथलीट्स का फिजियोलॉजिकल कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाता है उनके स्पोर्ट के साथ कि जो कड़क जो विसल बजती है, या जो वो एक टाइम आता है जहाँ पे उनको रेडी होना होता है, वो अंदर जाना होता है, गन का शॉट होता है, तभी तो वहाँ उनकी बॉडी भी रिएक्ट करती है। लाइक टॉप ऑफ द टॉप एथलीट्स, ओलंपिक्स एथलीट्स, सब ऐसे उनकी बॉडी रिएक्ट करती है ऑटोमेटिक। हाँ, ट्रेन कर दिया, वो खड़े हैं, वो अपने दिमाग में खड़े, जैसे ही वो एक like it just their body gets ready to it because Absolutely. of that physiological reaction. उन्होंने वो ट्रेन कर रखा है कि मैं जैसे ही फिजियोलॉजी चेंज करूंगा ना, मेरी साइकोलॉजी पूरी चेंज हो, मेरा फियर गायब हो जाएगा, मेरा एंगर गायब हो जाएगा। फियर में भी यही सेम करना है। तो अगर एंगर मुझे हटाना है तो ये करना पड़ेगा। क्राइंग, मैं रोना कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? क्यों कंट्रोल करना है? मैं तो बोलती हूँ कैथारसिस है, लेट इट गो। इफ इट्स गोइंग फॉर अ रीजन, योर इमोशन इज सर्विंग अ पर्पस। रोते ही रहते हैं, स्टक हैं किसी एक सिचुएशन को लेके, उससे बाहर ही नहीं आ पाते। देन इट्स इम्पोर्टेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट दैट इमोशन, इजंट इट? I would disagree, क्योंकि crying क्या होता है ना, it's also a way in which you are letting out your emotion. But as you said, let's say incessant crying हो गया, you're not able, which means you don't have to stop the crying. You have to go to the root cause of it, कि क्या आप resolve नहीं कर पा रहे हो. So you have to go to the unresolved emotion. See, emotions ना, there's a very nice book on emotional equations also. Emotion हमेशा एक equation की तरह चलते हैं। अगर हम anger की भी बात करें, उस टाइम पे तो मैंने anger ऐसे physiology से control कर लिया, लेकिन मुझे anger क्यों आया? Because I had an unfulfilled desire. उस बंदे ने मेरे को ये नहीं किया, बिकॉज मेरे दिमाग में ये डिज़ायर था, इसीलिए मेरे को एंगर आया। सो आई एवरी टाइम इफ माई रिस्पॉन्स इज एंगर, आई डोंट गो हेड एंड फिक्स एंगर फिजियोलॉजिकली, आई गो हेड एंड फिक्स द डिज़ायर। सो ये हमेशा एक इक्वेशन की तरह चलता है। तो क्राइंग इज बिकॉज ऑफ वॉट, सो रादर लेट मी गो हेड एंड फिक्स दैट। कैसे कोई फिगर आउट कर सकता है कि what is the reason your sadness क्यों है? What is the loss of power when you're crying, which means you're powerless? Some things are inevitable. कोई छोड़ के चले गया, किसी की डेथ हो गई, कोई बड़ा लॉस हो गया, कभी इंसान ही चले गया। Absolutely. उस स्टेट में थोड़ा टाइम रहो। The state of grief cannot be lifetime, because if the state of grief remains lifetime, that means there is a serious problem. इनिशियल ग्रीफ में रहना ज़रूरी भी है। इनफैक्ट ग्रीफ, पुराने ज़माने में ग्रीफ करा जाता था, बिकॉज अदरवाइज योर एंटायर फिजियोलॉजी वुड नॉट टेक इट। तो वो एक फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस था। लेकिन अगर वो इंसेसेंट है, समथिंग इज़ रॉन्ग। साइकोलॉजिस्ट चाहिए, साइकेट्रिस्ट चाहिए। बट कभी कभी किसी का अगर ब्रेकअप होता है, डिवोर्स होता है, राइट, उसमें जब पता है कि सामने वाला इंसान है, उस टाइम पर तो ग्रीफ नहीं होगा उस टाइम पे, मतलब यू विल बी सैड, बट देन आपको और भी बहुत सारी फीलिंग्स होती है, मिसट्रस्ट, लैक ऑफ हैप्पीनेस। आपको Ask me. I've gone through it, right? I've gone through all of it, and all I had to do was committed कि भाई मैं इसको बाहर निकल के ही रहूंगी। So we covered anger, crying. Anxiety कैसे ठीक करते हैं? Yeah, anxiety, there is a very simple and easy technique. Anxiety, when I say anxiety, let's say temporary है, not कि pathological anxiety है या generalized anxiety disorder है. I'm just getting into a situation, I'm feeling very restless, nervous, I'm feeling anxious. 4, 7, 8. I take in 4, I hold 7, and I exhale from not from the mouth as we did in the previous, just from the nose. 8. 4, 7, 8 is the quickest way. मतलब 4 seconds. 4 in, yes. You count 1, 2, 3, 4. 4, then 7 you count to hold, and then 8 you exhale, again counting. 1:2. The magic is in that ratio. जब 1 inhale करते हो और 2 exhale करते हो, तो आपकी vagus nerve kick in होती है. That is very simple and but works like magic. That's anxiety खत्म हो जाएगी उस टाइम पे, momentarily. Migraines are very, very common. 2 billion people suffer from migraines in this world. So it's 1/4 of the population. How do you fix it? So
उसका कोई क्योर नहीं है बट कंट्रोल है. सो हेडेक के जितने भी ये है, सो हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन द पेन कम्स इन, प्री एम्प्टिंग के हाँ मुझे ये पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से हो रहा है, तो अवॉइडेंस ऑफ अ लॉट ऑफ ट्रिगर फैक्टर्स, अवॉइडेंस ऑफ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस फैक्टर्स. कोई ऐसा क्विक हैक है माइग्रेन के लिए? देयर इज, सी यहाँ पे ये जो होती है ना, दीज नर्व्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर अगेन द स्टिमुलेशन ऑफ द वेगस. तो आप जितना भी इसको रिलैक्स करते हो ना, योर हेड, बिकॉज फाइनली इवेंचुअली इट्स ऑल मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड इट वर्क्स वेरी वेल. सिंपल सा एक यहाँ पे भी जो ऑक्सीपिटल ये होता है, वहाँ पे भी आपने अगर थोड़ा प्रेशर दे दिया, इट वर्क्स. देर आर सर्टन डिवाइसेज नाउ. मैं एक सिंपल सी डिवाइस आती है सेफाली, यू जस्ट पुट इट अप ऑन हियर, यू जस्ट प्रेस द बटन, देयर इज अ सर्टन फ्रीक्वेंसी विच कम्स इन एंड द हेडेक्स कम डाउन. सो इट्स न्यूरोमॉड्यूलेशन. सो ऑल दिस पीपल कैन यूज. कोई ज़्यादा कर लिया किसी ने तो नहीं, कोई नहीं, there is, it's a very safe and there's no hazard into anything. So you just carry it along. I used to carry it for 7-8 years because I don't believe in popping pills. Insane migraine attacks. Oh, she should use it, you know, it's very I'll simple. give it to her. क्या बोलते हैं? Cephali. It's very simple and एक simple सा वो है, you know, but works very good. All right. Then is there a way कि मैं जब ड्रेन्ड फील करता हूँ, जब बहुत लो फील करता हूँ, उसे कंट्रोल कर लूँ, उसको बेटर कर दूँ? सो ड्रेन इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, राइट? वी ऑल हैव बिजी लाइव्स एंड फटीग वगैरह काफ़ी हो जाता है. there's something called power भ्रामरी. at least in our lab we have shown भ्रामरी is like humming bee. so humming bee होता है, वो डीप ब्रेथ लेते हो और humming साउंड करते हो. so नाइट्रिक ऑक्साइड, वाजोडाइलेटरी सब्सटेंसेस ब्रेन में प्रोड्यूस होते हैं. वो ब्रेन को एकदम से रिलैक्स भी कर देता है और फोकस भी कर देता है. so it is like a quick reset. so when you are tired, just do 2 or 3, but at that time don't focus on anything else. It should be like power, as in essentially you're cutting off all the other distractions. You maybe अगर आप लाइट वाइट बंद भी कर लो तो भी बहुत अच्छा है. आप completely dark कर लो, close your eyes and then do the humming bee. Very powerful. Humming bee. It's called humming bee, and humming bee has been shown to be also in lot of diseases. It helps very well. So जब आप ब्रेन को प्री स्कैन और पोस्ट स्कैन humming bee टेक्निक से करते हो, you take a deep breath and you are just saying as long as you can, you know, that is humming bee. So जब आप brain scan pre and post करते हो तो आपका जो beta है, because when you're tired you're losing that focus power, right? Your beta is gone, your alpha is gone, you're just feeling completely low. So वो उसको बढ़ाता है, high beta भी करता है and gamma करता है. The beauty of it is it gives paroxysmal gamma. अब gamma आ गया तो life is... My yoga teacher हमारे session के end में, she makes me take deep breath. एंड देन वो मुझे से कान बंद करा के करने के लिए बोलती है. क्या होता है उससे? That is Brahmari. That is humming bee. Same. तो ये षण्मुखी मुद्रा बोलते हैं and exactly the same. Yes, closing the eyes like that, precisely. And that's super powerful. काफ़ी सारी diseases आप humming bee से ठीक कर सकते हो. Like people with anxiety, lack of focus, ADD, attentional issues, all this you can fix it as even as a prescription, even as a therapy. Brain में होता क्या है फिर? वही high beta and then gamma. Okay. So when the gamma comes in, automatically... High beta and gamma, simple language में समझा? Efficiency of your brain is improved in anything that you want. तो ऑप्टिमाइजिंग द एफिशिएंसी. कभी भी ऐसे इंटेंस सिचुएशन उसके पहले ये कर लूँ? बिल्कुल. आपको अटेंशन चाहिए, फोकस चाहिए, आपको डिसीजन चाहिए, आप थकान हो गई है, पावर चाहिए, यू वांट टू फाइट बैक एवरीथिंग. इट्स लाइक अ सो पावरफुल, वन मैजिक पिल. एक्चुअली देखो, जब मैंने पहली दफ़ा मेरे ब्रेन को लाइव स्टडी किया ना, मैं खुद हैरान थी. मैंने कहा यार ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड वेरी क्विक. इट्स नॉट कि मिली सेकेंड्स में आपका चेंज हो रहा है. एंड देन आई वेंट बैक टू द लिटरेचर. देयर इज इनफ लिटरेचर ऑन हमिंग bee technique as a technique, and then the outcomes in the diseases. So when we have something very simple, easily available and this, we should optimize the use of it. And कितना करना चाहिए, कितनी देर? 3 से 4 rounds, 3 to 4 rounds every single day. और अगर ऐसे fatigue वगैरह में तो कम से कम 3. And see, मैं तो हमेशा बोलती हूँ यार, life is all about experiments and experience. Do it for yourself. Check it out what's happening. If it's not serving you, it's not for you. But largely, because science ने बार evidence से देखा है, 90% will be effective. I want to talk about neuroscience of addiction. क्यों अडिक्ट हो जाते हैं लोग? क्या होता है ब्रेन में ऐसा? जो अडिक्टेड लोग होते हैं वर्सेस नॉन अडिक्टिव लोग होते हैं, उनके ब्रेन्स अलग अलग होते हैं. एब्सोल्युटली. सो एडिक्शन इज बाय द वे अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम. ऐसा हम सोचते हैं कि एडिक्शन इज ओनली अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल विच इज देयर, एंड एडिक्शन कैन बी इवन इन आवर सिंपल लाइव्स. लुक एट इवन सिंपल टी.
कॉफ़ी, इस टाइम पे कॉफ़ी नहीं मिल गई तो योर ब्रेन स्टार्ट्स टू थ्रो द alarm that, oh, I am addicted to this. If you look at the global statistics also of a lot of substances, there's a lot of proportionate percentages of youngsters, specifically ये सारे teenagers and beyond में होता है. क्यों होता है? Again we dealt about it कि frontal lobe नहीं है, आपका choice सही गलत वो सब आपके पास नहीं है. And once you mess it up, once your substance starts to get to a certain level, your wiring of the brain changes. In fact, Daniel Amen के studies है काफ़ी सारे, उन्होंने दिखाया गया है स्पेक्ट स्कैन करके, बिकॉज इन द स्पेक्ट यू एक्चुअली शो द लाइटिंग ऑफ द ब्रेन. उसमें कई एरियाज में, जैसे आपका ये हिपोकैम्पस हो गया, अमिगडाला हो गया, आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स हो गया, उसमें स्ट्रक्चरल डैमेजेस मिले हैं देखने को. इमेजिन यू नो टू दैट एक्सटेंट दैट यू आर नॉकिंग ऑफ योर ब्रेन सर्किटरी एंड द पावर. अब आपके पास फ्रंटल कॉर्टेक्स, अब ऑलरेडी हम लो रिजर्व पे काम कर रहे होते हैं, उसमें भी आपने पूरा घटा ही दिया उसको, तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ यू गेटिंग आउट ऑफ इट. तो जब ब्रेन स्कैन करते हो, जो इंसान अल्कोहल से एडिक्टेड है वर्सेस जो इंसान किसी दूसरे इंसान से एडिक्टेड है वर्सेस जो इंसान पॉर्न से एडिक्टेड है, कोई स्मोकिंग से एडिक्टेड है, इन सब के ब्रेन्स भी अलग अलग होते हैं कि इन सब का कोई एक ही एडिक्शन वाली जगह जहाँ पे इट्स एक ही लार्जली एक ही सर्किट होती है, चाहे कोई भी एडिक्शन उठा लो उसी में चेंजेस अपने को देखने को मिलते हैं. सो इट इज़ नॉट कि हाँ अलग अलग उसका ये रहता है, लेकिन अदर बैड इफेक्ट्स. सो फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल ऑल्सो हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन योर कोऑर्डिनेशन, तो वो सेरेबेलम पे भी काफ़ी काम करता है, तो वहाँ पे भी वो उसको डैमेज करता है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पीपल हु कंज्यूम cocaine, then a certain part of the chemicals, because receptors होते हैं तो वो connect होते हैं, chemical reaction होता है, तो वहाँ पे भी वो receptors को modulate करता है. क्यों कुछ लोग एडिक्ट हो जाते हैं और कुछ नहीं? Again, the same thing, you know, but that initially when the frontal cortex is not well developed, they get into it. और इसमें क्या होता है ना, see, there was a very nice study which was done on smoking. क्या? एक सिगरेट आप कभी लेते नहीं हो, पिलाई जाती है ना, ऐसा बोलते हैं. तो once you start having that cigarette this of it, there is an area in the brain which is talking about the harmful effects of it. वो आपको हमेशा सिग्नल देगा कि नहीं ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, no, this is not for you, because it's trying to tell you physiologically this is not right for you. It's giving you the wrong signal, your heart brain coherence. But when they stop listening to that, and that stopping the listening happening only after 2 or 3 times, and then that high, that little chemical high that you got from it, then you want another high. और ये सारे receptors जो होते हैं ना, they work very weirdly. Initially आपको receptor optimize देते जाते हैं, and then they exhaust. So the entire way it forms is, आपने पहले तो पूरा सारा वो ले लिया, but now the craving is not, initially the craving was psychological, then the craving becomes chemical, then it becomes physiological. So यहाँ पे आपने अगर साइकोलॉजी पे नहीं ब्रेक लगा ली ना, फिर फिजियोलॉजी पे तो फिर आपको डी एडिक्शंस पे ही जाना पड़ेगा. देन इट्स अ डिफिकल्ट टू हैंडल. आई वाज स्पीकिंग टू वन ऑफ द रियली गुड एडिक्शन डॉक्टर्स फ्रॉम इंडिया, एंड उन्होंने काफ़ी बुक्स भी लिखी एडिक्शन के ऊपर. मैं उनसे बात कर रहा था, वो बोलते हैं कि हर इंसान एडिक्टेड है. यस, हर इंसान, किसी का एडिक्शन अल्कोहल से, किसी का काम से, किसी का किसी चीज़ से, किसी का किसी चीज़ से, किसी का एडवेंचर से, हर चीज़. People are addicted to certain things. Some people are addicted to routine, whatever. तो जब अब हर कोई addicted है तो फिर सबका brain सेम ही दिखना चाहिए. नहीं, पर वो addiction से क्या outcome है? See, what is the outcome that matters, right? I can be addicted to a task which is serving me. I can be addicted to meditation. Meditation is serving me to build my all the capacities, which is okay. I may call it in the connotation of addiction, but it's actually serving me. तो यही question पूछना है कि is it serving you? और डिसर्विंग यू. तो डिसर्विंग हो तो मेरे ब्रेन की वायरिंग अलग होगी, और सर्विंग होगा तो अलग होगी. एग्जैक्टली, प्रिसाइजली. हाउ डज ब्रेन नो दैट इट्स सर्विंग और डिसर्विंग? बिकॉज द इंटरनल योर फिजियोलॉजी इज सेट इन दैट वे. अगर आप रोज मेडिटेशन आप और मैं करेंगे 66 डेज में, अनदर 66 डेज जो ब्रेन की वायरिंग ये हो जाएगी, तो हमें खुद ही वो मोटिवेशन आ जाएगा, बिकॉज दैट फीलिंग विल चेंज, यू नो, द एंटायर लाइक कंपैशन, केयर, द लेवल ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग, द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीपल, सब कुछ चेंज हो जाएगा. And lot of people are addicted to negative talk, right? Big time. वो अलग टाइप की नेगेटिविटी है, अलग टाइप का एडिक्शन है कि लोग खुद ही को बोलते हैं मेरे से तो कुछ नहीं होगा, आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे से हो नहीं पाता है, मैं तो ऐसा हूँ. And automatic negative thinking is